वो यहाँ पर थे तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई, हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे हम पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं, तरह तरह। अब तो उनसे ज्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एक बार चुनाव हारे हैं, खैर उनके बारे में क्या टिप्पणी, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ। बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं। अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट। ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने, आपने नौकरियां दी। मैं आपको एक, और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है, इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिग इन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश की आप बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है आपका। एक बात जो उन्होंने की, एंड आई रिइटरेट, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई, जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई, फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना बीए खत्म किया, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं। उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, वो बिहार को क्या विजन देंगे। हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन दे रहा है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा नौकरी तो वो कहते हैं नौकरी। और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा कर दिया युवा आयोग का। तेजस्वी आगे आगे, इनकी पूरी महारथ भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे। कौन दे रहा विजन। और आप देख लीजिए इस मंच में हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिएगा ये सरकार वो भी करेगी नकलची। तो कुछ नया तो नहीं कर रही, जो तेजस्वी कह रहा है वही करना पड़ रहा है। देखिए आप जो बता रहे, ओके प्लीज। एक बात समझ जाइए, बहुत लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते, चाहे पेरियार हो या कोई हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, लेकिन लोग मानते हैं ना। You're right. हाँ, हम किसी को अपने से तुलना नहीं कर रहे। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तभी भी कोई सर्वे अगर होता है तो सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में कोई भी एजेंसी अगर हमको दिखा रही है तो कुछ तो हमने किया है। और हम 13-14 करोड़ की ओपिनियन को मानेंगे कि एक व्यक्ति के ओपिनियन को हम मानेंगे। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, एक एक ओवर का मैच खिला दो। चैलेंज क्या है मगर? क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, एक एक ओवर। एक ओवर तुम खेलो, एक ओवर हम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना छक्का मारता है, कौन कितना विकेट लेता है। नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि हम क्रिकेट खेलने थोड़ी आए यहाँ पर। तो मतलब स्पोर्ट्स का आजकल लाइफ, पता पहले होता था जमाना, पढ़ो लिखो ये तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल उल्टा है, डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन खेलने वालों के पास देखो स्थिति बदल गई। लेकिन देखिए अब आपने जिक्र किया तो मैं एक आपसे, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हूं। मैं, प्रशांत किशोर ने यहां पर बोला कि तेजस्वी जी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, वो बेसिकली वाटरमैन थे, तौलिया और पानी लेकर जाते थे। अच्छी बात है, कौन नहीं हुआ है वाटरमैन। हाँ,
एक क्रिकेटर बता दो जो पानी ले जाकर के मैदान में और टॉवल ले जाके ना दिया, जिसको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं, उससे हम क्या बहस करें। बड़े बड़े खिलाड़ी सबको करना पड़ता है ये। अंडर 15, अंडर 17 को अरुण जी जाए थोड़ा डीडीसी घूम लें, थोड़ा स्कोर कार्ड ले आए। विराट मेरे साथ खेला, मेरा कैप्टनसी में खेला। 25 साल बाद हम लोग विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने दिल्ली को जितवाया। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच हम थे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, सौरव गांगुली तक भी पानी लेके एनसीए सब लेके जाते हैं, ऐसा सचिन तेंदुलकर भी लेके गए। एब्सोल्युटली। एवरी स्पोर्ट पर्सन हैज टू डू।